ओके। आपने बुलाया? अरे ओ मुंबई के माधवन की बेटी, तुमको कभी भी एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? आज मुझे किसी काम से बाहर जाना था, तुम्हें पता था ना? मेरे कपड़े आयरन करे क्या? लुंगी तैयार करी? सब आयरन कर दिया है। ये सब पहले ही तुमको बता देना चाहिए था ना। इधर आओ। बहुत अच्छा। आज के बाद तुम्हें पूरा ऐसे ही ब्लाउज पहन के कॉलेज जाना है, समझ गई? ठीक है, जाओ। तुमने देखा मेरी बेटी मुझे कितनी इज्जत देती है? देखा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम जल्दी लिखो। मेरूर में दिएगा नारियल का 400 दिया क्या? तुम डरना मत सीता, औरत के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तुम बहुत भोली हो, तुम्हारी जगह मैं होती ना। मेरे पिता के बारे में मुझे ही पता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, क्यों गुस्सा हो रही हो? आगे क्या? आओ आओ आओ, चढ़िए चढ़िए। देख के आराम से। हाँ मैडम, आप उधर जाइए, आप इधर आ जाइए। अरे 5 मिनट लेट हो गया, पर ठीक है, उनको वहाँ नहीं छोड़े हैं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ए कमला, तू ये जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। मेरी बीवी को डिलीवरी पेन हुए 2 घंटे हो गए, कितनी देर से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा मत बोल, चुप ही रहे। तुम्हारे बीवी के डिलीवरी पेन से ज्यादा मेरा पेन जरूरी है। अगर सही समय पे मैं ये बोट नहीं चलाऊंगा तो मेरा क्या होगा तुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। थोड़ा भी लेट हो गया बोट चलाने में तो मैं नहीं रहूंगा। मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, तू चाहता है कि मैं मारतांडव के हाथों से ही मरूं? तुम्हारी बीवी घर पे नहीं पैदा कर सकती है? मैं देखता हूँ कि मेरे बिना तू अपनी बीवी का डिलीवरी कैसे करता है। ये कोई डिलीवरी हॉस्पिटल है क्या? कहाँ से आ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मारतंडम की मौत के बाद ही हम लोग खुश रहेंगे। सुबह 9 बजे यहाँ से वहाँ तक एक ट्रिप, शाम को 4 बजे वहाँ से एक ट्रिप, यही मुझे पसंद है। लेकिन ऐसा क्यों? यही मेरा बिजनेस है। थोड़ा गाना सुनते हैं, वो टेप ऑन करो। लगता है सड़क जैसा गड्ढा पानी में भी है। ये देखो, यहाँ से वहाँ तक जो 2 एकड़ की जमीन दिख रही है और पास की वो नारियल की खेती, वो सब मेरा ही था। बहुत अच्छी जमीन है, कुछ भी उगाओ सब अच्छा ही उगता है। इसीलिए उस गुंडे ने हमसे छीन लिया। अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा? छोड़िए ना उसको, बहुत देर से चल रहे हम लोग। क्या? चलिए ना, वापस चलते हैं। हम लोगों ने तो पूरा गांव घूमने की बात की थी, अभी तो सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं। घूमना तो था अब, पर इतना नहीं घूमना था। अब यहाँ पर लड़कियाँ नहीं है क्या? हे भगवान, ये कौन आ रहा है? कोदंडम, इधर। हाँ। क्या हुआ? उधर देख। हाँ, अरे बाप रे। अरे भाई, मारतंडम के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जरूर यहाँ कुछ होने वाला है। 4-5 लोगों का सिर तो आज कट के ही रहेगा। ए डरपोक, किधर जा रहे हो? रुक जाओ। तुम्हारा वो पापी बॉस मार्तांडम कहाँ है? उसको बोल मेरा बेटा आया है, आकर मिल उससे। एक एक का हिसाब करूंगी मैं। मुझे तो लगा था ये रोएंगे। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? अब जाकर लेकर आओ अपने बॉस को। चाकू को कमर में रख के घूम रहे हो? मर्द हो क्या? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूँ। भैया ये बात करते करते अपनी वाट लगा देगी क्या? देखते हैं। अगर एक बाप की औलाद है तो उसको बोलो सामने आए। मेरे पीछे कोई नहीं है ऐसा समझे हो क्या? अरे वाह। औरत हो तो ऐसी होनी चाहिए। सिर्फ यही काफी नहीं है, इसी तरह आदमी के पीछे बात करनी है और कुत्ते की तरह भौंकना है। हाँ? इज्जत नहीं है और मारतंडे के सामने बात करने की हिम्मत आ गई है। तेरे बेटों के आने से ज्यादा उछल मत, समझ गई क्या? तू चुप रह, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। मेरी जगह पर ऑफिस के नाम पे बोट सर्विस शुरू करके तो देखो, मार डालूंगी सबको। तभी यहाँ सब लोगों की आत्माओं को शांति मिलेगी। मरे हुए लोगों को शांति देने के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है क्या? चुप बैठ। हम इतने दिनों तक चुप ही थे। मैं कब शांत थी वो दिन तुझे याद भी है? इतने सारे लोगों के बीच हमारा चेहरा याद रखना बहुत मुश्किल होगा ना? कोई भी मुसीबत आए तुम और तुम्हारे लड़के झगड़े पर ही उतर आते हो ना? सबका जिम्मेदार तुम हो, तो तुम कल झगड़े के लिए तैयार रहना। दौलत के लालच में तुम लोगों ने इन सभी बेचारे गांव वालों को जो धोखा दे रहे हो, उसकी पोल मैं सबके सामने खोल कर रहूंगी।
यहाँ आओ। ये मेरा बेटा है, कल ही शहर से आया है। मार्तांडम से या मार्तांडम के किसी भी आदमी से कल मेरा बेटा लड़ेगा। गोदापुरम भगवान को साक्षी मानकर यहाँ खड़े सारे गांव वालों के सामने मैं कोटापुरा यशोदा मार्तांडम को चुनौती देती हूँ। मैं ये चुनौती को स्वीकार करूंगा, लेकिन इस औरत की बातों में आकर बिल्कुल भी नहीं। मुझे चुनौती लेना पसंद है। मेरे सामने जो उंगली उठाएगा मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करूंगा। लड़ाई में अगर तुम हार गई तो तुम और तुम्हारे बच्चों को गोदापुरम छोड़कर जाना होगा, ये बात याद रखना। कल मैं और मेरे लड़के लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे, समझ गई? रुको, सच्चाई से चुनौती का सामना करना। अगर ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए कल का सूरज नहीं उगेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। युद्ध भूमि में लड़ने के लिए मैं क्या कोई फाइटर हूँ या कोई बॉक्सर हूँ? एक बात बोल रहा हूँ, सुनो। अगर ये कारण है तो हम लोग नहीं रह सकते, समझ गई? हम लोग जा रहे हैं। तुम लोगों को रोकने का मेरा कोई अधिकार नहीं है बेटा। हमारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं है, तो तुम क्यों मेरी मदद करोगे? मार्तांडम से लड़ते लड़ते मैंने मेरे पति और बेटे को भी खो दिया है। हम सब यहीं रहते थे। मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं यहीं मरूं। ऐसा होना शायद मेरी किस्मत में नहीं है। मैं खुद को समझा लूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ इस हाल में कहाँ जाऊंगी? ईश्वर, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? तुम लोग जब यहाँ आए मुझे लगा मेरी मदद के लिए मेरा कोई अपना है, पर ये तो मेरी गलतफहमी थी। मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मैं तुमसे एक निवेदन करती हूँ, गांव वालों के सोने के बाद ही तुम दोनों यहाँ से निकलना। अगर तुम लोग अभी निकल गए, शहर वाले डर के भाग गए, ऐसा बोलकर गांव वाले हमें यहाँ से भगा देंगे। बस सिर्फ एक रात भगवान के लिए तुम यहाँ रुक जाओ। टाउन से आकर हमारी इज्जत बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन इसके बदले में मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। कल की होने वाली युद्ध के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। किस जगह जाएंगे हमें कुछ पता नहीं है। हमारे कोई रिश्तेदार वो भी नहीं है। हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कीजिए। भावुक होके कुछ भी बोले जा रही हूँ। देर हो रहा है, अब आप निकलिए। ओ भाई, एक मिनट रुकिए। और टाउन वाले भाई, कहाँ जा रहे हो? रातों रात यहाँ से भागने का प्लान है क्या? जब भाग ही रहे हो तो चेहरा छुपा के भागते ना। अरे कोई बात नहीं, टॉवेल नहीं है तो मैं लुंगी दे देता हूँ, मुंह छिपा लेना। अरे भाई, ये सब नहीं चाहिए। अगर कंडप्पा को बोल देता वो उसके मुंह का मूंछ निकाल देता। शर्म नहीं आ रही है? मूंछ लेके भाग रहे हो। इतना ही डरते हो तो यशोदा को भी साथ में ले जाओ। और एक और बात, लड़की को यहीं छोड़ दो। अभी नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए।
अपने आप को मार्तंडों के लोगों से मार खाने के डर से भाग रहे हो क्या? इन डरपोकों को हमारे बोट से उस तरफ छोड़ दो। आओ। पंडित जी, अब शहर वाले नहीं आएंगे। लड़ाई में हार जाने के डर से वो गांव छोड़ के निकल गए। हाँ, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 10 तक गिनती गिनकर मार्तंडे को ही विजेता घोषित कर दीजिए। तुम लोग ध्यान से सुनो। विजेता घोषित करते ही उस यशोदा को गोदापुरम से निकाल के फेंक देना। जैसा मैंने दिखाया वैसे ही मारो। इस तरह मारिए। अरे बाप रे। सॉरी। बहुत अच्छे भैया। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात, कमाल कर दिया तुमने। मारो भैया, जैसे कहा था वैसे ही मारिए। क्या बात है, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया भैया। मार्तांडों की इज्जत की धज्जियां उड़ गई है, ऐसा गांव वाले बात कर रहे हैं। इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने निश्चय कर लिया है, कल गोदापुर के नदी में एक शव होगा और वो उसी का होगा, वो टाउन वाले का होगा। उसके जैसी बात मत कर। अब सारे गांव वाले उसी की तरफ हैं। कुछ भी मत कर। तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं क्या? देख, ऐसी बात नहीं है। अभी उसके खिलाफ झगड़ा करना ठीक नहीं है। सही समय आएगा, तब तक हमें इंतजार करना है। कुछ भी हो जाए, हमें उसे एक बार लड़ाई के लिए और बुलाना है। वही लड़ाई, और वही लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई होनी चाहिए, समझ गए? लड़ाई में उसे एक ही झटके में मारने का सवाल मैं अकेला पालूंगा, सिर्फ मैं ही। तू सिर्फ बाल काटने के लिए ही है, समझ में आया? गधे कहीं के। साहब पहले मेरी बात सुनिए, नहीं तो मैं जबरदस्ती सुनवाऊंगा। मुझसे सवाल करेगा? नहीं साहब, मैं बाल काटने की बात कर रहा था, आपको ऐसा सुनाई दिया? युद्ध में मार्तांडों को हराने के बाद आपको ये गांव वाले कितनी इज्जत दे रहे हैं, आपको पता है? चाहे कुछ भी हो, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है।
आपका नाम बताते ही पैसे का पैसा मिलेगा, खाने को खाना मिलेगा और फ्रूट का फ्रूट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा भैया। वहाँ से ज्यादा तो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है भैया। भैया आप सोच क्या रहे हो आखिर? मैं तुम्हारी माँ के बारे में सोच रहा था। माँ के बारे में क्या सोच रहे हैं भैया? वाड़कियापुरम से तुम्हारी माँ को जब निकाला था, वहाँ उस वक्त सिर्फ हम दोनों ही थे, और वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब समझने की हमारी उम्र नहीं थी। और अगर हमारी उम्र के उनके भी बच्चे होते तो ये सब नहीं होता। वैसे ही जैसे यशोदा माँ का हाल है, वैसे यशोदा माँ का साथ देकर हमने अच्छा ही किया है ना। वैसे हमेशा जीत कर आने वाला मार्तंडा पहली बार हार कर बहुत दुखी होगा। इसलिए हमें यहाँ सब कुछ ठीक करके उसके बाद हमें जाना चाहिए।